हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर डी शर्मा सॉल्यूशन। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1156। हमें चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और साथ में हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो चलिए हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1156 का ये 2 से डिविजिबल है, 2 से 5 पर, और यहाँ से 1 बचेगा, 15 हो गया 7 पर, फिर 1 बचेगा 16 हो गया 8 पर, 2 से 2 8 9, 289 है ना, ये 17 का स्क्वायर है तो ये 17 से ही जाएगा। ठीक है, तो 17 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया। अब 1156 पेयर में है, इसके फैक्टर है ना, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके फैक्टर पेयर में है इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी 1156 का स्क्वायर रूट होगा, वो कितना होगा, तो हमें एक पेयर में से एक फैक्टर ले लेना है। तो 2 इंटू 17, और 17 टू जा 34, तो इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट हो जाएगा 34। क्लियर हो गया। चलिए अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में हमें 2025 का फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा, वैसे 3 से भी हो जाता, चलिए 5 से कर लेते हैं। 5 4 जा 20, और देखिए 5 4 जा 20, फिर हमें 2 में देना है, 2 में नहीं जाएगा ना, पहले 0 लगाना है, उसके बाद 25 में 5 पर देना है। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, ये 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से 27 पर 81 चला जाता है, 3 से 9 पर 27 चला जाता है, 3 से 9 को डिवाइड करना है 3, और 3 से 1 पर। क्लियर। तो यहाँ हम 2025 को चेक करें तो इसके फैक्टराइजेशन में हमारे पास आएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर बना लेते हैं, सभी फैक्टर पेयर में है, तो हम लिखेंगे 200 और 2025 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, क्यों है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि सभी फैक्टर्स पेयर में आ रहे हैं। अब इसको स्क्वायर रूट निकालना है 2025 का, तो एक पेयर में से एक फैक्टर आप सिलेक्ट करेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 45। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास नंबर दिया है 14641, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि सामने इनका 16 आ रहा है, 5 से नहीं है, 7 से भी नहीं हो रहा। इसके बाद हम 11 से चेक करें तो एक डिजिट छोड़कर हमें सम करना होगा, जैसे 4 है और 4 8 हो गया, और जो 1 6 और 1 है इनका सम भी 8 आ रहा है, 8 माइनस 8 0, यानी ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 से 1 पर 3 बचेगा, 36 हो गया, 11 3 जा 36 33, 3 बचेगा, 34 हो गया, 3 जा और 1 जा, 1331 11 से डिवाइड हो जाएगा 121 पर, और 121 11 से डिवाइड हो जाएगा 11 पर, और 11 से 11 1 पर।
तो इस तरह से हम देखें तो 14641 का जो फैक्टराइजेशन आएगा वो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 आया, इनका पेयर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं। 14641 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 11 इंटू 11, और 11 इंटू 11 121 होता है। तो इस तरह से 14,641 का स्क्वायर रूट 121 आपको नोट करना है, ठीक है। लास्ट पार्ट को भी हम चेक कर लेते हैं। लास्ट पार्ट के सॉल्यूशन में क्वेश्चन हमारे पास 4761, इसको फैक्टराइजेशन करिए। 7 और 4 11, 17 और 18 हो जाएगा, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, बचेगा 1, और 3 5 जा 15, बचेगा 2, 3 8 जा 24, बचेगा 2, और 7 जा 21, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 9, और 529 है ना, ये 23 का स्क्वायर होता है, तो हम 23 से डिवाइड दे देते डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह से 4761 का जो फैक्टराइजेशन हुआ वो 3 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 23 होगा, ठीक है। पेयर बन गया, तो हम कह सकते हैं इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि सभी फैक्टर्स ना पेयर में आ गए। अब इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है 4761 का, तो स्क्वायर रूट होगा 3 इंटू 23, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 69 स्क्वायर रूट हो गया 4761 का, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम अगली वीडियो बनाएंगे। चलिए स्टॉप करते हैं यहीं पर। आपको पसंद आई होगी वीडियो, आपने लाइक भी कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।